नमस्कार। यहूदियों को अपने धर्म पर अमल करने की एक आज़ादी मिल चुकी थी। वे हर साल की तरह भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे सेफ जगह बांडी बीच पर हजारों लोग इकट्ठा होकर हनुक्काह समारोह मनाते। वे रात को मोमबत्तियां जलाते, खुशियां मनाते। हनुक्काह समारोह मनाने के लिए 14 दिसंबर को सिडनी की सबसे खूबसूरत जगह बांडी बीच पर लोग इकट्ठा होते हैं। हर कोई अपनी एक्टिविटी में लीन था। तो कोई नाच रहा था, तो कोई समुद्र किनारे स्विमिंग कर रहा था। लेकिन वहां पर उपस्थित हर कोई इंजॉय कर रहा होता है। और इसी समारोह में एक बाप बेटे भी आते हैं। बाप का नाम साजिद अकरम होता है, जिसकी उम्र 50 साल होती है, और बेटे की उम्र 24 साल होती है, जिसका नाम नाविद अकरम होता है। घर पर बेटा अपनी माँ से यह कह के निकलता है कि माँ, हम लोग समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और वही मछलियाँ शाम को हम लोग बनाएंगे। लेकिन बीच पर पहुंचते ही दोनों बाप बेटे ने अपनी लाइसेंसी गन से जश्न मना रही यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें से मौके पर ही 16 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, जिसमें से सबसे कम उम्र की एक 10 साल की बच्ची होती है, और एक बुजुर्ग की मौत होती है जिसकी उम्र 87 साल होती है, और जिसमें से 30 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, साजिद अकरम उम्र 50 साल, जो 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद इतालवी मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वेनेरा ग्रासो से शादी की, और 2001 में अपनी ऑस्ट्रेलियाई पत्नी को अपने माता पिता से मिलाने के लिए हैदराबाद लाया, और हैदराबाद में पारंपरिक निकाह भी किए, जिसके बाद एक बेटा और बेटी को जन्म देती है। बेटा का नाम साजिद अकरम होता है। साजिद के शादी के बाद उसके परिवार के साथ कुछ सीमित ही संपर्क होते हैं, लेकिन 2009 में साजिद के पिता की मृत्यु के बाद उसने 27 सालों में भारत की सभी पुश्तैनी जमीनें और घरों को एक एक करके बेच दिया। 14 नवंबर को साजिद और अकरम, जिसकी उम्र 24 साल आज हो गई थी, घर से यह कहकर अब निकलते हैं कि माँ, हम लोग समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, और इसके पास लाइसेंसी बंदूक भी होती है। जैसे अपने साथ घर से वह लेकर निकलता है, और कार में रख करके दोनों बाप बेटे बांडी बीच पर पहुंचते हैं, और हनुक्काह समारोह मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ गोली से फायरिंग करते हैं, जिसके बाद गोली लगने से बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, और मौके पर ही 16 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो कोई कारों के पीछे छुप रहा होता है, तो कोई दुकानों के पीछे छिप रहा होता है। लेकिन वहां की दुकान पर खड़ा एक शख्स, जिसका नाम अहमद होता है, जिसकी उम्र 43 साल होती है, वह कैसे न कैसे करके हिम्मत जुटाता है। उसके बाद देखता है कि वो एक गनमैन उसके बहुत ही करीब होता है। वह कैसे न कैसे गाड़ियों के पीछे छुप करके एक गनमैन के पास पहुंचता है, और सही समय पर अहमद ने एक बंदूकधारी की गर्दन पकड़ करके और जमीन पर पटक देता है, और उसकी बंदूक छीन करके उस पर ही तान लेता है। अहमद गोली नहीं चलाना जानता था, इसलिए वह उस पर गोली नहीं चला पाता है। साजिद का बेटा नवीद जब पीछे देखता है, तो देखता है कि उसके पिता की बंदूक किसी और के हाथ में होती है, और वह निशाना साधे हुए है। फिर नवीद ने कुल 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोली बिना लगे ही बाहर निकल जाती है, और 2 गोली अहमद को लग जाती है। अहमद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच सब कुछ यह करीबन 10 मिनट से चल रहा होता है। इसी बीच जब वहां पर पुलिस पहुंचती है, तो मुठभेड़ में साजिद की गोली लगने से ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। पुलिस नवीद को अरेस्ट कर लेती है, और उसके बाद अहमद और बाकी घायल हुए अन्य लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाती है, और अहमद आज खतरे से बाहर हैं।
तो यह बात उनके परिवार से बताई जाती। परिवार वालों को खुशी इस बात की होती है कि उसका बेटा बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाए, लेकिन दुख इस बात का होता है कि उसके बेटे को भी गोली लग जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी अहमद अल अहमद से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और उसे ऑस्ट्रेलिया का हीरो बना दिया जाता है और अहमद को टाइम मैगजीन में भी छापा जाता है, जो कि पूरी दुनिया में एक मानी जानी मैगजीन में से एक है, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इंडिया। लेकिन जब इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो साजिद की जन्मभूमि हैदराबाद के तेलंगाना की है, जो 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया चला गया था। साजिद के खिलाफ भारत में कोई भी ऐसी क्राइम का केस उस पर दर्ज नहीं था, तो साजिद को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं मिलता है। लेकिन उसकी पत्नी वहां की ऑस्ट्रेलिया की होने के कारण उसकी पत्नी और उसके बेटे को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिलती है। लेकिन ट्रेवल करने के लिए साजिद हमेशा इंडियन पासपोर्ट का ही उपयोग करता है। वहीं दूसरी तरफ अहमद के इलाज के लिए कार हब ने $50,000 का इनाम दिया। लोगों ने तकरीबन $30 लाख इकट्ठा करके दिए और एक अरबपति ने एक ही चेक के साथ $1 लाख का इनाम रखा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।